ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसे तुम्हें देखना चाहिए एज अ ट्रेडर। अगर तुम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यू हैव टू मास्टर हाउ टू ट्रेड जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस कोर्स के खत्म होते ही वो तुम सब कुछ सीख लोगे जो कि जरूरी है कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये कोर्स सबके लिए सुटेबल है, बिगिनर्स जिन्हें कुछ भी नहीं आता एंड जो प्रो लोग हैं उनके लिए भी जो अपनी नॉलेज को ब्रश ऑफ करना चाहते हैं एंड जिन्हें थोड़े रिविजन की जरूरत है। इस वीडियो को सिंपली मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि तुम भी इसे इजीली समझ सको। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 कैंडलस्टिक बेसिक्स। ओके, तो इस सेक्शन में हम बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिक्स में जाएंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट में कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है। तो ये 2 एग्जांपल है, एक बुलिश कैंडल का और एक बेयरिश कैंडल का। सी, जब कभी भी एक कैंडल फॉर्म होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओपन होती है एंड क्लोज होती है एंड रास्ते में विक बनाते हुए जाती है। जैसे कि अज्यूम करते हैं कि ये लंदन ओपन 12:30 बजे की कैंडल है, वो यहाँ पर ओपन हुई, वो पहले बेयरिश गई एंड उसके बाद खुद का हाई ब्रेक करके धीरे धीरे बुलिश जाने के बाद और बुलिश गई, बट बिकॉज यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पर क्लोज नहीं हुई एंड नीचे आके ठीक यहाँ पर क्लोज हुई। तो जब कभी भी कैंडल का क्लोज ओपन के ऊपर होता है दैट कैंडल इज बुलिश एंड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को हम लो बोलते हैं एंड कैंडल के हाईएस्ट फॉर्म को हम हाई बोलते हैं। इसी तरह से बेयरिश कैंडल में भी होता है। बेयरिश कैंडल में लो एंड हाई बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो क्लोज होता है कैंडल का वो ओपन से नीचे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 12:30 बजे की कैंडल कंसिडर करते हैं, ये यहाँ पर ओपन हुई, ये सेशन के खुलने तक कुछ देर ऊपर गई, उसके बाद नीचे आते हुए इसमें काफी ज्यादा बेयरिश प्रेशर हुआ एंड ठीक यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ बायर्स आए एंड ऊपर जाते हुए कैंडल ठीक यहाँ पर क्लोज हुई। इसलिए कैंडल का ओपन ठीक यहाँ पर है एंड क्लोज ठीक यहाँ पे है। रिमेंबर, दोनों कैंडल का हाई लो सेम रहेगा लेकिन ओपन एंड क्लोज प्राइस डिफरेंट रहेगी। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर है तो कैंडल विल बी बुलिश एंड अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के नीचे है तो कैंडल विल बी बेयरिश। कैंडलस्टिक पैटर्न को हम चलो लाइव फॉर्म होते हुए देखते हैं। ओके, तो इस एग्जांपल से हम देखेंगे कि बुलिश कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो ठीक ये वाला था हमारा ओपनिंग प्राइस ठीक नीचे आया, एक विक बनाया एंड जब खुद का हाई उसने ब्रेक किया तो कैंडल बुलिश हो गई एंड ये अभी बुलिश रन हो रही है, ठीक है। एंड अब तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये ऊपर गया लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, धीरे धीरे कैंडल नीचे आने लगी एंड ठीक अगर यहाँ पर क्लोज होगी तो ये कैंडल विल बी बुलिश। इसको मैं प्ले करता हूँ एंड विल सी। देखो ये अपने खुद को हाई ब्रेक कर रही है, ये खुद को हाई ब्रेक कर रही है एंड उसके बाद कुछ देर के लिए नीचे आ रही है। सी द यू गो, ये ऊपर जा रही है। ओके, सो दिस विल बी माई ओपन, दिस विल बी लो, दिस विल बी माई हाई। द यू गो, 1 सेकेंड बाकी है क्लोज होने में and there you go. So this candle has been closed. This is an example of a bullish candle. First of all कैंडल ठीक यहाँ पर ओपन हुई थी, उसके बाद नीचे आई, विक बनाई एंड उसके बाद इसने खुद का हाई ब्रेक किया एंड ऊपर जाते जाते ठीक यहाँ तक गया, उसके बाद प्राइस नीचे आया एंड ठीक यहाँ पर क्लोज हुआ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुलिश कैंडल, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल देखते हैं बेरिश कैंडल का। ओके, तो ये वाली कैंडल से समझते हैं बेरिश कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। सो देयर यू गो, दिस इज लाइक एन ओपनिंग प्राइस राइट नाउ। देयर यू गो, यहाँ पे फॉर्म हुआ है ओपनिंग प्राइस। अब यहाँ पर नोटिस करोगे यहाँ पे शैडो बन रहा है, मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रही। यहाँ पे बायर्स लोग एंटर हो रहे हैं, मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर यू गो, ओके, देयर यू गो। अब यहाँ पे ठीक इसने खुद के हाई को ब्रेक किया एंड ये कैंडल बुलिश होते हुए जा रही है, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज होती है ओपन प्राइस के तो दिस विल बी अ बुलिश कैंडल, अदरवाइज इट विल बी अ बेरिश कैंडल। सो यहाँ पर फिर से नोटिस करो ये ऊपर तक गई पर यहाँ पे अगेन सेलर्स बैठने लगे एंड अगेन यहाँ पे ओपनिंग प्राइस में आ गई है कैंडल। अगर ये ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज होती है तो दिस विल बी अ बेरिश कैंडल। So there you go, this candle has been closed and seems like this is a bearish candle. Again ये इसका opening price था, ये इसका close price, this is a high and this is a low right here, okay? So this is an example of a candlestick pattern. तो ये एक example था candlestick pattern का। अब हम मार्केट में बाय प्रेशर और सेल प्रेशर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये गोल्ड 5 मिनट का चार्ट है एंड यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें एक बाय साइड प्रेशर को और एक सेल साइड प्रेशर को, ठीक है। तो ये 5 मिनट गोल्ड का चार्ट है एंड सिंपली अगर तुम्हें नोटिस करना है बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, तुम्हें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले विक्स और दूसरी है स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल। स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल जैसे कि ठीक इस तरह से एंड विक्स मतलब ठीक इस तरह से, ठीक है। तो चलो अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट में बाइंग प्रेशर है तो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तुम इस तरह की कैंडल देखो जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा थिक है। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो दिस इज लाइक एन ओपनिंग प्राइस, दिस इज अ क्लोज प्राइस एंड ये बॉडी है ये काफी ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब कि एक मारूबुजू कैंडल है एंड इसमें काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर है बिकॉज इसमें जो विक है वो भी कम है, ठीक है। इस तरह की कैंडलस्टिक को तुम्हें नोटिस करना है बिकॉज मार्केट मेकर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा अपनी बाइंग करते हैं जिसके कारण मार्केट बहुत अग्रेसिवली बाय की तरफ जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक सेल प्रेशर का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे ठीक जैसे कि ये वाली कैंडल है, अगेन यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी विक नहीं है, यहाँ पर भी विक नहीं है। मार्केट लाइक अग्रेसिवली यहाँ पे 2 कैंडल के लिए नीचे गया है, ठीक है। एंड अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तुम एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज नहीं कर सकते बट एक स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हो एंड सिर्फ एंट्री के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हो जिस तरह से मैं करता हूँ। वो आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो, ठीक है। उसके बाद एक विक वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ठीक यहाँ पे सी दिस कैंडल इज प्रीटी बेयरिश बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग विक है ठीक ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट नीचे आया, यहाँ तक आया
बट यहाँ पे बुल्स ने एंट्री ली एंड प्राइस को ऊपर पुश किया ठीक यहाँ तक, एंड कहीं ना कहीं इसकी बॉडी एंड इसकी विक लगभग सेम लाई। जो जब कभी भी अग्रेसिव बाइंग या फिर अग्रेसिव सेलिंग होती है तो मार्केट में हमें विक्स नजर आती है जो कि बियर्स एंड बुल्स की कंडीशन दिखाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई बुलिश एंड बेयरिश प्रेशर इन द कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैंडलस्टिक किस तरह से फॉर्म होती है, बाइंग प्रेशर क्या होता है और सेलिंग प्रेशर क्या होता है। अब इसको एक स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करते हैं एंड देखते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज मैं कर रहा हूँ ठीक तरह से तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंबाइन करूंगा कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ताकि मैं अपनी एंट्री को रिफाइन करके एंट्री ले सकूँ, ठीक है। तो वही देखते हैं चार्ट्स में। तो सबसे पहले मैं अपने लंदन सेशन में आ जाऊँगा जो कि शुरू होता है 11:30 बजे ठीक इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम देखोगे कि मोस्ट रिसेंट जो सपोर्ट बना है वो है ठीक यहाँ पर, एंड अब तक हमें मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस नहीं बना है, बट सीम्स लाइक दिस इज अ रियली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 आवर चार्ट में। उसके लिए पहले मैं इस लेवल को क्लोन कर दूंगा 4 आवर में, देयर यू गो 4 आवर चार्ट में। एंड यहाँ पर मैं फर्दर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है एंड ठीक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मैं इसे और फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे कि 1 आवर चार्ट, एंड यहाँ पर मैं और रिफाइन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि मार्केट सीम्स टू बी बेयरिश, वी हैव क्रिएटेड अ रेजिस्टेंस राइट हियर एंड वी हैव क्रिएटेड अ सपोर्ट राइट हियर, एंड अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो वी हैव अ क्लीन स्ट्रक्चर टू द लेफ्ट हैंड साइड। इसे और रिफाइन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में। उसके पहले मैं इन लेवल्स को क्लोन कर लूँगा, देयर यू गो। एंड यहाँ 30 मिनट के चार्ट में मेरे पास लेवल आ गया एंड यहाँ पर मैं और फर्दर इसको रिफाइन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है एंड ठीक एक रेजिस्टेंस बन रहा है ठीक यहाँ पर, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। सो देयर यू गो। अब हम आ जाएंगे 30 मिनट के चार्ट में और अब एक डेफिनेट क्लोजर का वेट करेंगे। अगर तुम नोटिस करोगे तो डेली में मार्केट सीम्स टू बी बुलिश ऑन 4 आवर, मार्केट सीम्स टू बी बुलिश एज वेल, तो आई एम लुकिंग फॉर अ बुलिश पैटर्न राइट हियर, ठीक है। सो आई टेक अ एंट्री बेस्ड ऑन अ मारुबुजु कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले इट एंड वेट। दिस इज लाइक अ प्री लंडन सेशन राइट नाउ एंड वी आर लुकिंग फॉर लंडन सेशन टू ओपन टू टेक अ ट्रेड, ठीक है। नोटिस करो किस तरह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है एंड इफ वी गेट लाइक अ थिक कैंडल वी कैन टेक अ ट्रेड विद लाइक अ क्लोजर, ओके। तो ये 10 मिनट बाकी है कैंडल क्लोज होने में एंड वी आर मूविंग राइट नाउ एंड वी हैव अ क्लोजर राइट हियर, ओके। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट सा बना हुआ था, ठीक है। याली कैंडल ठीक इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ सेलिंग प्रेशर कैंडल। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो बड़ी सी विक बनी है जो कि आइडेंटिफाई करा रही है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है, तो हम ठीक इस कैंडल की ओपनिंग में इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, देयर यू गो। यहाँ पर मैं इसकी ठीक थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखूँगा एंड 1:1 का टेक प्रॉफिट रखता है एंड प्ले करके देखते हैं कि इज दिस गोइंग टू वर्क आउट और नॉट, ओके। सी हम याले सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं एंड देयर यू गो एंड हमने प्ले कर दिया and seems like the market is going good and okay it's going good, okay। at this point I think I'm going to close the trade right here, ठीक है। तो this is like an example of a scalping strategy based with support and resistance and candlestick pattern, ठीक है। remember जब भी तुम candlestick pattern को देख रहे हो तो जितना higher time frame है उतना strong होता है bear and bull का pressure on that particular trend। part 3 best candlestick pattern and some patterns which I use, okay। तो इस section में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेरे favorite candlestick pattern and कुछ popular pattern जो हर कोई यूज करता है, okay। तो ये हमारा पहला पैटर्न है, यह है इवनिंग स्टार। बेसिकली अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो मार्केट बुलिश था और यहाँ पर एक फ्रेश रेजिस्टेंस बना एंड ठीक यहाँ पर एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी एंड जब ठीक ये वाली कैंडल इस कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज हुई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ इवनिंग स्टार। एंड ठीक मॉर्निंग स्टार का अपोजिट है इवनिंग स्टार। यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है एंड ठीक इस वाली कैंडल ये हमारी रेफरेंस कैंडल हो गई एंड यहाँ पर एक छोटी इंडिसाइसिव कैंडल बनी एंड ठीक इस वाली कैंडल इस कैंडल की हाफ ऑफ द बॉडी के ऊपर क्लोज हुआ, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉर्निंग स्टार। चलो चार्ट्स में देखते हैं, ठीक है। तो अगेन ये यूएसडी 5 मिनट का चार्ट है एंड दिस राइट हियर इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट वाज काइंड ऑफ लाइक अ बेयरिश एंड वी गॉट अ रेफरेंस कैंडल राइट हियर, दिस इज आवर रेफरेंस कैंडल। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है थोड़ी सी इंडिसाइसिव थी जिसकी बॉडी इस कैंडल से छोटी थी एंड जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई ये जो क्लोजर था इस कैंडल के हाफ बॉडी के ऊपर था, तो दिस इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ओके। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो मार्केट एकदम बुलिश गया है। इसी तरह से एक इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, ठीक है, जैसे ठीक यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना है। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो मार्केट ठीक यहाँ पर बुलिश
जा रहा था, यहाँ पर 1 2 3 कैंडल का यह पैटर्न बना है। दिस इज आवर रेफरेंस कैंडल, यहाँ पर एक थोड़ी सी इंडिसाइसिव कैंडल बनी एंड ठीक जब ये वाली कैंडल इस कैंडल की हाफ बॉडी के नीचे क्लोज हुई, दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ सेल प्रेशर। ओके, तो इसी तरह के पैटर्न तुम्हें मार्केट में बार बार नोटिस करने होते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, 3 ब्लैक रोज। दिस इज आर लाइक नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बेसिकली जब हमें प्रायर बार के नीचे कंटिन्यूस क्लोजर मिलता है, दैट इज अ साइन कि मार्केट में काफी ज्यादा बुलिश या बेरिश मोमेंटम आ रहा है। जैसे कि ये 3 ब्लैक रोज वाला पैटर्न है, अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो ईच कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है एंड जो क्लोजर हो रहा है वो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज हो रहा है। ये काफी अच्छा पैटर्न है जो कि सिग्निफाई करता है कि मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इसी तरह से इसका अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है 3 वाइट सोल्जर्स, जैसे कि ये रहा उसका एग्जांपल। अगेन जो ईच बॉडी है वो प्रीवियस बॉडी से ज़्यादा बड़ी है एंड जो उनका क्लोजर हो रहा है वो प्रीवियस बॉडी के हाई के ऊपर हो रहा है। तो दिस इज़ लाइक ए बाय साइड के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आ रहा है एंड मार्केट के बाय जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलो वापस इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगेन ये गोल्ड 5 मिनट का चार्ट है एंड यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है 3 ब्लैक रोज का। यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो ये वाली हमारी एक रेफरेंस कैंडल है, उसके बाद ठीक ये वाली कैंडल बनी जो कि इस लो के नीचे क्लोज हुई और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो ठीक इस लो के नीचे कैंसिल हुई, सिग्निफाइंग कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो अगर तुम यहाँ पर ट्रेड लेते तो दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा ही एग्जांपल यहाँ पर देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ 3 वाइट सोल्जर्स। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यू बनी है। ये वाली कैंडलस्टिक हमारी रेफरेंस कैंडल है, उसके बाद ठीक ये वाली कैंडलस्टिक बनी जो कि इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई एंड ये वाली कैंडलस्टिक बनी जो इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, सिग्निफाइंग कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है। इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनते हैं जब मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट में एंटर करते हैं, जिसके कारण इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है, खासकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। अगर तुम नोटिस करोगे तो ये मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो यूज करते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना अगेन काफी सिंपल होता है। अगर मार्केट बेयरिश है एंड अगर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है जिसकी बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, तो दिस इज लाइक अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। एंड सिमिलरली बेयरिश एंगल्फिंग में अगर तुम्हें एक बुलिश ट्रेंड दिखता है एंड उसके बाद एक बेयर कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है, तो दैट इज लाइक अ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। चलो चार्ट्स में देखते हैं। तो देखो ये अगेन गोल्ड 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि किस तरह से ये एक बुलिश ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट ने ठीक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया एंड ये वाली कैंडल बुलिश क्लोज हुई एंड ठीक ये वाली कैंडल इस लो के नीचे क्लोज हुई, सिग्निफाइंग कि दिस इज अ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ गुड ट्रिगर अगर इस तरह का पैटर्न तुम्हें किसी रेजिस्टेंस के पास मिलता है। एंड ठीक इसके अपोजिट एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है ठीक यहाँ पर। अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट एक सेल ट्रेंड में है एंड ठीक ये वाली कैंडल एक रेफरेंस कैंडल है एंड जब ये वाली कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई तो दिस इज लाइक सिग्निफाइंग कि ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है एंड उसके बाद मार्केट देखो किस तरह से ऊपर गया। ओके, तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ सम पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न। पार्ट 4 माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, तो कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न और स्ट्रेटजी है जो मैं यूज करता हूँ। तो आज मैं तुम्हारे साथ में अपना एक फेवरेट सेटअप शेयर करता हूँ जिसकी एक्यूरेसी अराउंड 75% के आसपास है एंड तुम इसे इजीली प्लेबुक कर सकते हो एंड इसके साथ तुम रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्राइडे के एग्जांपल से ही समझते हैं। तो अगेन ये गोल्ड 30 मिनट का चार्ट है। ओके, तो मैं गोल्ड के इस एग्जांपल से तुम्हें समझा दूं कि किस तरह से मैंने वो ट्रेड ली थी और किस तरह से तुम भी ले सकते हो। ओके, तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तुम्हें करना होता है टॉप डाउन एनालिसिस। वो देखते हैं। अगर तुम यहाँ पर डेली में जाओगे तो मार्केट सिम्स टू बी काइंड ऑफ लाइक बुलिश एंड इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 आवर के चार्ट में। तो अगेन मार्केट सिम्स टू बी बुलिश। उसके बाद मैंने जो था हाई एंड लो को मार्क कर लिया था, दिस वाज माय हाई एंड दिस वाज माय लो राइट हियर। इसे फर्दर मैंने ब्रेक डाउन किया था 1 आवर के चार्ट में। देयर यू गो। एंड उस समय हम थे ठीक एनवाई सेशन के ओपन के दौरान। ठीक है, तो इसे मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा 1 आवर के चार्ट में एंड उस समय हमारे पास एक रेजिस्टेंस था ठीक यहाँ पर एंड एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा था ठीक यहाँ पर। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में, यहाँ पर हम लेवल को रिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड ठीक ये वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है, तो दिस इज माय साइन कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाता है बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली इज बुलिश एंड 4 आवर इज बुलिश एज वेल। अब यहाँ पर मेरा एक ट्रेंड कंफर्म हो गया एंड मुझे ये भी पता है कि मुझे बाय की तरफ ट्रेड्स लेनी है इन केस ऑफ अ क्लोजर अबाउट दिस लेवल राइट हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली एंटर नहीं करूंगा, मैं एक रेजिस्टेंस के बनने का वेट करूंगा। ठीक, यहाँ पर देखो जिस तरह से यहाँ पर न्यूज रिलीज हुई, यहाँ पर एक फ्रेश रेजिस्टेंस बना, तो मैं यहाँ पर इसे मार्क कर लूँगा, दिस इज लाइक माय फ्रेश रेजिस्टेंस। अब इसे मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा 5 मिनट के चार्ट में टू लुक फॉर अ एंट्री पॉइंट। तो मैं यहाँ पे इसको 5 मिनट के चार्ट में एंट्री कर ली ठीक यहाँ पे एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर एंट्री पॉइंट बेस्ड अपॉन आवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर ठीक मुझे क्लोजर मिला एंड दिस इज सिग्निफाइंग कि एक ये काफ़ी ज़्यादा मारूबोजू कैंडल है एंड इसकी विक बिल्कुल भी नहीं है एंड बॉडी काफ़ी ज़्यादा थिक है एंड यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो इस कैंडल में वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने जो ट्रेड ओपन की थी वो बेसिकली ओपन की थी जब ये कैंडल क्लोज हुई थी एंड ये वाली ट्रेड ओपन हुई थी एंड ये वाली कैंडल जब फॉर्म होना शुरू हुई मैंने इस ट्रेड को ओपन किया। मेरा स्टॉप लॉस था ठीक 2 कैंडल के पीछे यानी 1 2 दिस कैंडल
कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे। एंड जो मेरा टेक प्रॉफिट था वो था मेरे ये सारे स्विंग का 1.272 फिबोनाची लेवल, जो कि ठीक यहाँ पर आता है, ठीक है। तो देयर यू गो। उसके बाद मैंने ट्रेड को ओपन किया, ये मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट किया पेशेंस को, एंड इवेंचुअली मार्केट यहाँ पर टीपी की तरफ नोटिस हो गया। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर तुम्हें सिग्निफिकेंट लेवल के पैटर्न्स दिखेंगे, जैसे ये एक और अच्छा पैटर्न है जहाँ पे तुम अपने साइज को ऐड कर सकते थे। दिस इज लाइक अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न है राइट हियर। ये वाली कैंडल राइट हियर, ये हमारी रेफरेंस कैंडल है। उसके बाद ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, एंड ये वाली कैंडल जब फॉर्म हुई एंड क्लोज हुई तो वो ठीक इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज हुई। सो दिस इज एन एग्जांपल आउट ऑफ माय प्लेबुक। मेरे प्लेबुक में इस तरह के काफी सारे पैटर्न्स और काफी सारे सेटअप्स अवेलेबल है, एंड उनमें से ये वाला एक एग्जांपल है जो कि मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन इटसेल्फ इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। तुम्हें डिफरेंट कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को भी यूज करना पड़ेगा ताकि तुम एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बना सको। जैसे कि मैं पर्सनली कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता हूँ बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। जिस तरह से हमने सेटअप को देखना, मैं वॉल्यूम को कंसीडर कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करता हूँ, एंड वहाँ पे इनफ बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसको भी मैं ध्यान में रखता हूँ। अगर तुम मेरी स्ट्रैटेजी को डिटेल में जाना चाहते हो तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया जिसे तुम ठीक यहाँ से देख सकते हो। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि गोल्ड को किस तरह से ट्रेड करते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू।